आप अपना नाम और आपकी उम्र जरूर बताएं एक बार। आप गेस कर लो। गेस करूँ तो 75। नो। नो। तो आप खुद ही बताएंगी तो मेरे लिए क्या ज्यादा आप सेकंड थर्ड गेस भी कर लो। सेकंड थर्ड गैस भी कर सकते हैं। आपने नो बोला है तो बोल सकते हैं कि 80। नो। 80 नहीं। क्या गार्डनिंग में छिपा है 100 साल तक जीने का राज? हाँ, सच में गार्डनिंग करने वाला व्यक्ति 100 साल तक भी जी सकता है। ये कई रिसर्च में साबित भी हो चुका है। जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, ग्रीस का इकारिया, कोस्टा रिका का निकाया, कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा, ये एक ऐसी जगह है जिनको ब्लू जोन कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग 100 साल तक जीते हैं और खास बात है कि इस ब्लू जोन के लोगों की एक आदत बिल्कुल कॉमन है और वो आदत है गार्डनिंग करने की। जी हाँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग गार्डनिंग करते हैं और उनका कहना है कि गार्डनिंग ही उन्हें जीने का नया नजरिया देती है और उनको बिल्कुल स्वस्थ रखने का काम करती है। और एक एग्जाम्पल वो हमें अपनी इंडिया के अंदर यहाँ पर भी मिलता है, जिनका ये कहना है कि गार्डनिंग ही उनको पूरा तरीके से स्वस्थ रख रही है और एक जीने का सहारा देती है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दें। मैं दिल्ली में रहती हूँ, न्यू दिल्ली में, इंदरपुरी में, पूसा इंस्टीट्यूट के पास। यहाँ पर हमारा छोटा सा घर है और छोटा सा ग्रीन गार्डन है। ये छोटा सा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपना नाम और आपकी उम्र जरूर बताएं एक बार। आप गेस कर लो। गेस करूँ तो 75। नो। नो। तो आप खुद ही बताएंगी तो मेरे लिए क्या ज्यादा आप सेकंड थर्ड गेस भी कर लो। सेकंड थर्ड गैस भी कर सकते हैं। आपने नो बोला है तो बोल सकते हैं कि 80। नो। 80 नहीं। तो मैं बोलूंगी कि 85 पर हैं आप। हाँ। आप 85 पर हाँ हैं। जी। चलिए ठीक है। यहाँ आज हमें एक लड़की ने बता दिया है कि वो 85 साल की हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा एक बात है हमारे लिए कि आप इस वक्त भी गार्डनिंग करती हैं। जी हाँ। तो कैसे मैनेज कर रही हैं इस समय? लोगों को डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप बेड रेस्ट कीजिए प्रॉपर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पर गार्डनिंग करती हैं, बाल्टियां उठा उठा कर पानी डालती हैं। हाँ, ऐसा कैसे कैसे आपके अंदर ये एनर्जी आती है? क्या चीज मिलती है आपको? मेन एनर्जी ये है कि मैं रोज़ भगवान से सवेरे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी ताकत है ना, वो टिल आई डाई, टिल द लास्ट ब्रेथ उतनी ही बनी रहे हर वाह। काम करने के लिए। अरे वाह। इट कैन बी एनीथिंग। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा कि मैं आई एम ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स विच गॉड हैज़ गिवन मी। अरे वाह, कितनी अच्छी बात आपने यहाँ एक पर एक बोली। चीज़ के लिए अगर मैं यहाँ आपके पास बैठ के बात कर रही हूँ, इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। अगर मैं सवेरे उठ के पौधों में पानी देती हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ, मैं सुन सकती हूँ चिड़ियों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आपको भी सुनाई दे रही होंगी, तो विच आई कैन हियर, इट्स अ ब्लेसिंग के मेरे कान सुनते हैं। अरे वाह, मेरी अच्छी बात है बोली। आंखें देखती हैं कि भगवान ने इतनी खूबसूरत संसार बनाया है, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। And my eyes at this age also can enjoy the beauty of nature. ये इतनी बड़ी बात है भगवान का धन्यवाद करने के लिए। मैं भी इस मामले में धन्यवाद करूंगी कि मैं आपसे मिल पाई हूँ, जो अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कितने सालों से गार्डनिंग कर रही हैं? जब से ये घर बना है तो इस घर में गार्डनिंग अबाउट 43 इयर्स होने हो जाएंगे, 42 43 यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गार्डनिंग में ऐसा क्या क्या काम है जो आप अभी इस उम्र में भी कर लेती हैं? पानी देने का काम कर लेती हूँ, अच्छी तरह सफाई करने का काम कर लेती हूँ। वी डोंट हैव अ गार्डनर, कोई गार्डनर नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। हाँ, अपने आप करते हैं। अपने आप करते हैं।
तो अभी भी ऐसा है कि नए पौधे बीज बोना है, वो सब काम आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं, मगर अब मान्या करती है वो हाँ। वाला काम। वो मगर आपने तो अपनी कला उनको विरासत में सौंप दी है और एक बहुत अच्छे से उसको वो सहेजने का काम कर रही है, इस गार्डन को बढ़ाने का ये काम तो कर रही है, है। no अगर मैं आपसे doubt। पूछूं कि ऐसी क्या चीज है जो गार्डनिंग आपको देती है कि जिसकी वजह से आप भी तो बेड रेस्ट कर सकती हैं लेकिन आप गार्डनिंग की तरफ बढ़ती हैं, तो क्या दिया है आपको गार्डनिंग ने? बहुत पीस ऑफ माइंड दिया है, बहुत सुकून दिया है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती। मेरे को नेक्स्ट डे का ये नहीं होता कि ये चीज़ है या नहीं है, ये कुछ है, बिकॉज आई नो आई एम वेरी मच एट पीस। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि कुछ देशों पर रिसर्च हुआ और कुछ 5 ब्लू जोन कंट्रीज में से कुछ सिटीज़ ऐसी निकल के आई जहाँ पर लोग 100 साल तक जी रहे हैं और उनकी है एक कॉमन हैबिट है और वो हैबिट है गार्डनिंग करना, है ना? तो आप इस बात से कितना सहमत हैं कि गार्डनिंग ने आपकी भी उम्र को बढ़ाने का या आपको स्वस्थ रखने का काम किया है? बहुत 100% मैं कहूँगी, हम्म 100%। मेरे को कोई टेंशन नहीं, हम्म कोई परेशानी नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। आई एम हैप्पी, मैं गार्डन में खुश हूँ। मेरे से कोई बात करे या ना करे, मेरे को भगवान की क्रिएशन जो उन्होंने इतनी सुंदर बनाई है, एंड मेन थिंग इज कि आई लाइक टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। बहुत अच्छी ये बात। दो चीज़ें हैं जो मेरे अभी की बात, ये तो मतलब अब की सेंचुरी की ये बात है, और पोल्यूशन वगैरह जितना हुआ है और लोग इतनी बात करते हैं ग्रीनरी की, ये उगाओ और वो लगाओ वो, मगर मेरे को शुरू से था कि कोई भी घर हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी कंट्री हो, वो एक दो चीज़ अगर रख ले, एक तो क्लीनलीनेस, सफाई, और ग्रीनरी, अरे वाह। इन विच एवर वे। अगर और उसके लिए हर इंसान को थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि एक नया पत्ता एक पौधे में जब लगता है ना, इट्स सच अ डिलाइट। अगर कोई चीज़, कोई कटिंग मैं लगाती हूँ और मैं रोज़ आके देखती हूँ, और जब मैं उनको 4-5 दिन, एक हफ्ते के बाद देखती हूँ नई पत्तियाँ आ रही हैं, हाँ, इतनी खुशी खुशी लगती होती है, है। बहुत खुशी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैम ने कही है और किसी ने, एक राइटर ने लिखा भी था कि एक टमाटर का पौधा लगाओ और उस पर एक टमाटर आना शुरू होता है जो बिल्कुल शुरू में हरा होता है, फिर आप उसे अपनी आंखों के आगे एकदम से लाल होते हुए आप उसे देखते हैं और फिर आप उसे खाते हैं तो उसका स्वाद एक एक अलग ही फ्रूट के बराबर का होता है। यस, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और एक चीज़ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भी ये चीज़ भी साबित हुई है कि जो लोग गार्डनिंग करते हैं 60 की उम्र के बाद में, तो उनमें 30% में डेमेंशिया का खतरा सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। और खुशी की बात आपने बहुत यहाँ पर की कि आपको रिलैक्स महसूस होता है, हैप्पीनेस महसूस होती है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो आपको मतलब गार्डनिंग में कितना ज़्यादा आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें यहीं पर पूरी हो जाती हैं? कैन से अबाउट 70% तो हो ही जाती है, 70% हो हो जाती है। जाती है। बस एक वॉकिंग पार्ट है जो नहीं होता। वो नहीं होता। नहीं होता और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे कि आपने बोला था कि शुरू में कि आप बाल्टियाँ उठाकर पानी देती हूँ, तो वो डंबल वाला काम करती हैं मेरे ख्याल से, है ना? अब आप कुछ ही कह लो, वो भी दे करती हूँ। उसके बाद पाइप्स लगा के भी पाइप पानी से देती लगाना है, गुड़ाई करना है। और सब पौधों को खुश रखना है, कोई मिट्टी विट्टी नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ तो होती है ना कि उससे द प्लांट्स ब्रीथ। कहते भी ना कि सर पर तेज धूप है, मिट्टी में हाथ है, ये गार्डनर की पहचान है और एक स्वस्थ व्यक्ति की भी पहचान है कि वो उनको एकदम हेल्दी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैम ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कैसे गार्डनिंग ने उन्हें सुकून दिया है और तकरीबन 35 सालों से तो वो सिर्फ इस घर के अंदर गार्डनिंग करती है। 43 ईयर्स से वो इस घर में गार्डनिंग करती आ रही है। तो गार्डनिंग तो आप इससे पहले भी करती आ रही होंगी। तो मैं अंत में ये जरूर चाहूंगी कि मैम कुछ जो लोग आप जैसी उम्र में पहुंच गए हैं और जो जिन लोगों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं करते, आप कर सकते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उठिए, पहले तो घूमिए, थोड़े से पौधों को एडमायर करिए
और जब आप उनकी ग्रोथ थोड़ी सी देखोगे, एक नए पत्ते निकलते हुए देखोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल उससे सही। आपका दिल करेगा कि हाँ, मैं ये लग सकता है, मैं और लगा सकती हूँ। बहुत बढ़िया बात तो बोली। मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने कुछ कटिंग वहाँ अपने ही उससे काट के लगाई थी, और उसमें 3 लगाई थी, जिसमें से 2 तो बड़ी अच्छी तरह आ गई हैं। हाँ। सब पत्तियां उनमें आ गई हैं, उन पौधों में। एक नहीं अभी बनी है। सब्जी के प्लांट्स लगाइए थोड़े, हाँ, हरी हरी वेजिटेबल्स लगाइए, पालक, मेथी, धनिया। छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लग सकते हैं। इट्स नॉट के बड़े बड़े। पुदीना तो पानी में भी लग जाता है। लग जाता है। और आपने अपनी चाय की भी बात बोली थी ना कि हाँ। आपकी चाय में आप बहुत सारी स्पेशल चीजें डाल पाती हैं। बस घूम के गार्डन में चीजें देख लेते हैं, थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेमन ग्रास, पुदीना, और क्या नाम है, तुलसी, जो भी होती, एलोवेरा। रोज की कॉम्बिनेशंस फर्क होते हैं। ठीक है। मॉर्निंग में बना के ला के यहाँ पर रखी जाती है, और फिर अपने पीते रहो, देखते रहो, एडमायर करते रहो। इनके पौधे मैंने आगरा से मंगवाए थे, क्योंकि वहाँ मैंने, जब मैं आगरा में रहती थी तो वहाँ खूब हमारे गार्डन में लगे हुए थे। हाँ। और बड़े अच्छे लगते थे मेरे को। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने इनको ज़रूर लगाना है। तो मैंने इनको छोटे छोटे पौधे मैंने वहाँ से मंगवाए थे और वो लगाए थे। अब उनमें से 2 सिर्फ रह गए, और ये समर्स में ब्लूम करते हैं। ये मोतिया का प्लांट है, मोंगरे का प्लांट है। हाँ। इसमें डबल मोंगरे लगते हैं। ये वाला जो है, ये जब हमारा घर बना था, मेरी एक कोलीग ने दिया था मेरे को। हाँ। शी इज नो मोर। उन्होंने प्लांट बना के दिया था। हाँ। तो वो आज तक उनकी यादगारी है मेरे पास। अरे वाह। आगे मोतिया के बेले हैं, वो मेरी मदर ने दिए थे जब मेरा घर बना था। ये सारी मोतिया की बेलें। तो ये इतने साल पुराने पौधे हैं? सब शुरू के हैं। 40 इयर्स से भी पहले। 42, 40, 43। ठीक है। तो ऐसा कुछ था क्या कि गार्डनिंग में कोई स्टडी करी आपने? कहाँ से ली इतनी सारी नॉलेज? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और है। फिर पढ़ने का भी शौक था, तो बुक्स में से भी पढ़ा, मैगजीन्स में भी पढ़ा। हाँ। फिर कुछ घर में भी मेरे पेरेंट्स को शौक था, मेरे भाई लोगों को शौक था। हाँ। मेरे हस्बैंड को शौक था, तो उससे शौक शुरू से डेवलप हुआ है। ठीक है। और कुछ नॉलेज भी है, एंड आई एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। अरे वाह। तो मेरे को उसमें फिर अच्छा लगता है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरती से फिर एक्सप्लेन अब किया। जैसे ये एवरग्रीन पेड़ है। हाँ। ये मान्या के बर्थडे का है ये। अच्छा। जब हम इस घर में पहली दफा शुरू हुए थे। हाँ, वो मोरपंखी जो है। काफी ऊंचा प्लांट है। सुंदर नर्सरी से इतने बड़े प्लांट्स लेकर आए थे। बहुत अच्छा। तो वो हमने लगाए थे। कह रही है कि आपने कहीं गार्डनिंग सीखी नहीं, बिल्कुल कोई एक्सपर्ट कर रहा हो, है ना? ऐसा वो फील हो रहा है। कुछ नहीं सीखा। वैसे आपका क्या एक्सपर्टाइज क्या रहा? इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट है। वैसे जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग में थे, तो आप टीचिंग में क्या सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ाते आए हैं? मोस्टली इंग्लिश टीचर आप रहे हैं उस समय के, है ना? तो चलिए ठीक है। और इंग्लिश तो बेहतरीन मैम की रही होगी, और यहाँ पर हमने गार्डनिंग भी बहुत ही खूबसूरत देखी। छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरे को बहुत शौक था। तो इन पौधों को भी आप छोटे बच्चों की तरह ही सहेजती आई हैं? बहुत प्यार से, और अभी तक करती हूँ। और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं रहूँ, मेरे में इतनी ताकत होए कि मैं इनको रोज़ जब ज़रूरत जो इनकी होती है, इनको पानी दूँ, इनसे थोड़ी सी बातचीत करूँ और इनको खुश रखूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप प्लांट की केयर करेंगे तो प्लांट भी खुश रहता है और वो ब्लूम करता है। और बहुत सी चीज़ें पता है मेरे को कि किसमें जब फूल आते हैं तो बारिश आएगी। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज़ बताई है। तो आप आज तो मुझे ये बता ही दीजिए कि कौन से फूल खिलते हैं तब बारिश आती है? ये वाली जुबानियाँ छोरी है, मधुकामिनी में जब भी कलियाँ आती हैं तो समझो बारिश आ रही है। और जब खिलेगी तो
बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ 5 से 10 मिनट तक मेरी मैम के साथ बातें हुई हैं और बहुत बेहतरीन बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं कि एक उम्र गुजरती जा रही है, कई वर्ष उन्होंने यहाँ पर जब एक इस घर के अंदर ही बिताए हैं, तो यहाँ गार्डनिंग के साथ उनका एक अलग ही अनुभव है। शरीर को स्वस्थ रखने का काम उन्होंने इस गार्डनिंग के अंदर किया है और साथ ही मन को अच्छा, मन को सुकून भरा रखने का काम उन्होंने किया है। जैसे ही हमने इस घर के अंदर एंट्री ली है और एकदम सुकून जो कह सकते हैं वो यहाँ महसूस होता है और उसी सुकून का नतीजा हमें यहाँ दिख रहा है कि हर बात में एक खुशी झलकती है मैम के साथ। तो वो खुशी आप चाहते हैं तो आपको गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी अंत में एक बात में यही कहा कि उठिए और उठकर कुछ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। तो मैम तो 85 इयर्स में गार्डनिंग कर रही हैं, तो कुछ और लोग भी हैं जो काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद अब गार्डनिंग कर रहे होंगे, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कितनी साल के हैं और कब वो गार्डनिंग कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।